90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार करिश्मा कपूर अपने खानदान की पहली फीमेल सुपरस्टार हैं जो परिवार की परंपरा को तोड़कर फिल्मों में आई, नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड की विनर भी रहीं। हालांकि करियर के शुरुआत में उन्हें अपने लुक की वजह से ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी सुर्खियों में रही। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ और आज के वीडियो में जानते हैं करिश्मा कपूर की जिंदगी से जुड़ी बेहद दिलचस्प बातें, दिलचस्प किस्से। जब करिश्मा कपूर 7वीं 8वीं क्लास में पहुंची तो पापा रणधीर कपूर उन्हें अपने फिल्मी सेट पर शूटिंग दिखाने ले जाया करते थे। शूटिंग देखकर उन्हें भी फिल्मों में काम करने का मन करता था। वो माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी की फिल्मों से बहुत इंस्पायर होती थी। जब उन्होंने फिल्मों में काम करने वाली बात परिवार में बताई तो पापा रणधीर कपूर ने साफ तौर पर मना कर दिया। दरअसल कपूर खानदान की शुरुआत से ही परंपरा थी कि घर की बहू बेटियां फिल्मों में काम नहीं करती थी। करिश्मा कपूर की माँ भी शादी से पहले फिल्मों में काम करती थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने काम करना छोड़ दिया था। और ये वो भी समय था जब रणधीर कपूर और बबीता का रिश्ता अच्छे दौर से नहीं गुजर रहा था। इसकी वजह ये थी कि 80 के दशक से रणधीर के करियर में डाउनफॉल आने लगा था। उनकी एक भी फिल्म चल नहीं रही थी। तंगी का दौर भी शुरू हो गया था। इस कारण वो बहुत शराब पीने लगे थे और एक्टिंग करियर पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते थे, जिसका असर दोनों के रिश्ते पर भी पड़ने लगा। बेटी की फिल्मों में काम करने की बात ने दोनों के रिश्ते में और कड़वाहट भर दी। बबीता नहीं चाहती थी कि इसका बुरा असर करिश्मा के करियर पर पड़े। नतीजा ये हुआ कि साल 1987 में बबीता ने रणधीर कपूर से अलग होने का फैसला कर लिया, लेकिन दोनों ने तलाक नहीं लिया। फिर बबीता ने अकेले अपने दोनों बेटियों की परवरिश की और करिश्मा कपूर को फिल्मों के लिए तैयार किया। इसके बाद महज 16 साल की उम्र में करिश्मा कपूर ने 1991 में आई फिल्म प्रेम कैदी से एक्टिंग डेब्यू किया। इस फिल्म के पहले उन्होंने कई ऑडिशन दिए थे, लेकिन हर ऑडिशन में उन्हें रिजेक्शन ही मिला। फिल्म प्रेम कैदी में काम करने के लिए उन्हें अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। ये फिल्म पहले रवीना टंडन को ऑफर हुई थी, लेकिन एक बोल्ड सीन की वजह से उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया था। इसके बाद ये फिल्म करिश्मा कपूर को ऑफर हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की। इसके बाद साल 1993 की फिल्म मुकाबला में करिश्मा कपूर ने पहली बार गोविंदा के साथ काम किया। प्रेम शक्ति और दुलारा जैसी फिल्मों में भी दोनों साथ दिखे। फिल्म में काम करने से पहले ही दोनों की मुलाकात हो चुकी थी। दरअसल करिश्मा कपूर हमेशा से गोविंदा की बहुत बड़ी फैन थी। गोविंदा पर फिल्माया गया गाना माँ से मीना से न शाकी से पर वो अक्सर डांस किया करती थी। एक बार उन्होंने अपने पेरेंट्स से गोविंदा से मिलवाने की जिद की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हालांकि कुछ टाइम बाद करिश्मा कपूर को गोविंदा से मिलने का मौका मिला। मुलाकात के दौरान गोविंदा ने उनसे पूछा कि क्या वो भी एक्ट्रेस बनेंगी। जवाब में करिश्मा कपूर ने कहा, शायद हाँ। गोविंदा ने कहा, मेरा आशीर्वाद है, तुम बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनोगी। इस किस्से का खुलासा करिश्मा कपूर ने एक रियलिटी टीवी शो के दौरान किया था। इसके बाद साल 1996 में फिल्म राजा हिंदुस्तानी रिलीज हुई। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में आमिर खान के साथ करिश्मा कपूर नजर आई। इस फिल्म के पहले करिश्मा कपूर की अधिकतर फिल्में फ्लॉप ही थी। लोग उन्हें लेडी रणधीर कपूर कहकर ट्रोल करने लगे थे। लोग तो ये भी कहते थे कि लड़कों जैसे चेहरे वाली क्या एक्ट्रेस बनेगी। हालांकि ट्रोलर्स की बातों को करिश्मा कपूर ने खुद पर हावी होने नहीं दिया। करिश्मा कपूर ने इस फिल्म में अपनी एक्टिंग से सभी का मुंह बंद कर दिया था। फिल्म में उनके मेकओवर ने सभी को हैरान कर दिया था। फिल्म में उन्होंने आमिर खान के साथ किसिंग सीन दिया था। इस किसिंग सीन की वजह से ही जूही चावला, पूजा भट्ट और ऐश्वर्या राय तक ने इस फिल्म के ऑफर को ठुकरा दिया था। इस सीन की शूटिंग 3 दिन तक बारिश में की गई थी। इसके ठीक 1 साल बाद करिश्मा कपूर ने 1997 में फिल्म दिल तो पागल है में शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित के साथ काम किया। हालांकि यह फिल्म करिश्मा कपूर करना नहीं चाहती थी और वजह थी माधुरी दीक्षित। दरअसल करिश्मा कपूर से पहले ये रोल 4 एक्टर्स को ऑफर किया गया था, लेकिन सभी ने मना कर दिया क्योंकि उन लोगों को लगा कि वो माधुरी जैसे डांस नहीं कर पाएंगी। इसी डर की वजह से चारों ने फिल्म का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद जब ये ऑफर करिश्मा कपूर के पास आया और उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी तो वो भी डर गई। डांस में माहिर माधुरी दीक्षित को डांस में टक्कर देना उनके लिए भी आसान नहीं था। और जब ये बात उनकी माँ बबीता कपूर को पता चली तो उन्होंने करिश्मा को समझाया। बबीता ने उनसे कहा कि अगर वो मेहनत करेंगी तो वो उनके लिए नामुमकिन नहीं होगा। माधुरी की फैन होने की वजह से तो ये फिल्म उन्हें जरूर करनी चाहिए। बबीता ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो मेहनत के दम पर अगर इस रोल को बेहतर ढंग से करेंगी तो हर कोई उनका मुरीद भी हो जाएगा। माँ के बहुत समझाने पर करिश्मा कपूर ने फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। इस फिल्म में करिश्मा कपूर के साथ शाहिद कपूर ने भी काम किया था। वो बतौर बैक डांसर नजर आए थे।
फिल्म के गाने दिल ले गई में वो करिश्मा कपूर के पीछे दिखे थे। इसी गाने की शूटिंग के दौरान करिश्मा कपूर के साथ शाहिद का स्टेप मैच नहीं कर रहा था, जिस वजह से करिश्मा कपूर को 15 रीटेक लेने पड़े थे। बार बार रीटेक की वजह से वो बहुत गुस्सा हो गई और पीछे मुड़कर पूछा, कौन है जिसकी वजह से इतनी दिक्कत आ रही है। उनके गुस्से से शाहिद कपूर इतना डर गए थे कि वो अपना नाम भी नहीं बता पाए। करिश्मा कपूर ने अक्षय कुमार के साथ भी कई फिल्मों में काम किया है। किस्सा ये है कि एक बार करिश्मा कपूर किसी फिल्म की शूटिंग अक्षय कुमार के साथ कर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि दो आदमी चाकू लेकर आपस में लड़ रहे हैं। वो ये देखकर बेहद डर गई, उनके आंसू बहने लगे। तब वो सेट पर मौजूद लोगों से पुलिस बुलाने की गुजारिश करने लगी। करिश्मा की हालत देखकर अक्षय कुमार उनके पास आए और उन्होंने बताया कि ये सब मजाक है, उन्होंने उनके साथ प्रैंक किया है। तब जाकर करिश्मा कपूर ने राहत की सांस ली। इसके बाद 2001 की फिल्म जुबैदा में रेखा और करिश्मा कपूर नजर आई थी। फिल्म की कहानी राजस्थान के मारवाड़ राजघराने पर बेस्ड थी। फिल्म में मनोज बाजपेयी ने महाराजा हनुमंत सिंह का रोल प्ले किया था और रेखा और करिश्मा ने उनकी पत्नियों का रोल प्ले किया था। फिल्म में रेखा मनोज की पहली पत्नी थी और करिश्मा कपूर दूसरी। जब ये रोल करिश्मा कपूर को ऑफर हुआ तो इसे करने में वो हिचकिचा रही थी। उनका मानना था कि उनकी एक्टिंग दिग्गज एक्ट्रेस रेखा के सामने टिक नहीं पाएगी और दूसरी वजह यह भी थी कि इससे पहले उन्होंने इतना सीरियस रोल कभी प्ले नहीं किया था। यही कारण था कि उन्होंने काफी वक्त लेकर फिल्म को शाइन किया। करिश्मा से पहले ये रोल मनीषा कोइराला को ऑफर हुआ था, लेकिन उन्हें जब पता चला कि उन्हें रेखा की सौतन का किरदार निभाना है तो उन्होंने साफ मना कर दिया। रेखा करिश्मा को अच्छी तरह से जानती थी। उन्होंने रणधीर कपूर के साथ कई फिल्में की थी। इस वजह से वो सेट पर करिश्मा कपूर को बच्ची की तरह ही ट्रीट करती थी। करिश्मा कपूर की प्रोफेशनल लाइफ के बाद बात कर लेते हैं उनके पर्सनल लाइफ के बारे में। करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की लव स्टोरी तब की है जब एक्टर ने फिल्मों में डेब्यू तक नहीं किया था। दोनों की नजदीकियां अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता की शादी के दौरान बढ़ी। दोनों ने साल 2002 में सगाई कर ली। सगाई के बाद एक फंक्शन के दौरान जया बच्चन ने मीडिया के सामने करिश्मा कपूर को अपनी बहू के रूप में मिलवाया था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जया खुद ही ये रिश्ता टूटने का कारण बनी थी। सगाई के कुछ महीने बाद ही करिश्मा और अभिषेक शादी करने वाले थे, लेकिन इसी बीच जया बच्चन ने एक शर्त रख दी। जया की शर्त ये थी कि उनकी बहू शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी, लेकिन करिश्मा और उनकी मां बबीता कपूर को ये शर्त मंजूर नहीं थी। यही कारण था कि सगाई होने के बावजूद दोनों का रिश्ता टूट गया। साल 2002 में सगाई टूटने के अगले ही साल करिश्मा कपूर ने बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली। करिश्मा संजय की दूसरी पत्नी थी। इस शादी से दोनों के 2 बच्चे समायरा और कियान हुए। शादी के कुछ सालों बाद ही करिश्मा और संजय के बीच झगड़े शुरू हो गए, जिससे दोनों साल 2010 में अलग रहने लगे। कोर्ट में दोनों के तलाक का मामला 3 सालों तक चला, जिसके बाद आखिरकार 2016 में दोनों को तलाक मिल गया। इसके बाद करिश्मा कपूर अपने दोनों बच्चों के साथ अकेली रहती हैं, तो वहीं उनके पति संजय कपूर ने तीसरी शादी रचा ली। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि करिश्मा कपूर की जिंदगी से जुड़ी ये रोचक जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप भी करिश्मा कपूर के फैन हैं या उनसे जुड़ा हुआ कोई अनुभव है आपके पास, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मुझे रहेगा आपके कमेंट का इंतजार और बहुत जल्द मिलूंगी आपसे एक बेहतरीन वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेर सारा अपना ख्याल रखें। और हाँ, एंटरटेनमेंट जगत से और खबरें जानने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।